उनको दबाया जा रहा है कि आप सेना के बारे में मोदी के खिलाफ मत बोलो। आज मैं स्वतंत्र हूँ। अगर लोग कर रहे हैं तो 400 केजी आया कहाँ से? सेना तो अपना काम करेगी। सेना रामनवमी 17 तारीख आएगी, उससे पहले इन्होंने राम मंदिर का भव्य उद्घाटन करा दिया। सीता जी की मूर्ति नहीं लगाई, राम की मूर्ति लगा दी। सीता जी तो इनकी बाहर गालती डोल रही है और राम जी को वहां ले जाके बिठा दिया। ये कौन सी मोदी सरकार है? कौन सी मोदी सरकार है? आप बताओ, आप पत्रकार हो, आपको अनुभव हो गए। शंकर भगवान का एक छोटा सा शिवाला बनाया जाता है ना, उसमें उसका पूरा परिवार बसाया जाता है। इन्होंने वहां राम मंदिर की मूर्ति लगा दी, राम की, श्री राम जी की मूर्ति लगाई, सीता जी की मूर्ति कहाँ है? आपको लग रहा है बोल रहे हो कि मोदी बोल रहे हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे। उन्होंने तो मतलब अपनी सेना को किराए पे दे दिया। किराया समझो आप। मोदी जी को पता है मैं एक फौज से रिटायर हूँ। क्या एक 4 साल के बच्चे को इतना अनुभव है? आप मतलब सेना में थे? बिल्कुल, मैं 25 साल सेना में नौकरी करके आया हूँ। 4 साल में बच्चा ये तक नहीं पहचान पाता सेना है क्या। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नायब सूबेदार रोहतास है और मैं कोटपुतली से। ये मतलब जैसे सरकार के द्वारा ये मतलब गलत तरीके से ये फैलाया गया है कि इससे ये जो सरकार में जो ऑन पोस्टिंग हैं उनको दबाया जा रहा है कि आप सेना के बारे में मोदी के खिलाफ मत बोलो। आज मैं स्वतंत्र हूँ, आज मैं रिटायर हूँ, यहाँ स्वतंत्र हूँ, मैं बोल सकता हूँ। पुलवामा हमले के बारे में आपकी मतलब क्या? देखिए, पुलवामा हमला है, ये इनके सेना ने जो अपना काम किया अच्छा किया है। अब जो आतंकवाद है उसको खत्म करना चाहिए, हम उसके समर्थन में। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पुलवामा हमला हुआ था, जो मतलब हमारे जो सैनिकों पे जो अटैक हुआ था, जो आरडीएक्स 400 किलो का जो आरडीएक्स था, उसमें मतलब कितनी क्या सच्चाई है? अभी हुआ है वो तो, लेकिन मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, आज तक जांच नहीं। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो क्या कहते थे कि सेना के मतलब देश की सीमाएं प्रधानमंत्री के अंडर में, तो उसके भी अंडर में वो 400 केजी आया कहाँ से? हमारे देश से तो आया नहीं, पाकिस्तान से आया। तो आज उसके हाथ में सीमाएं हैं, तो उनको क्यों नहीं लोग कर रहे? अगर लोग कर रहे हैं तो 400 केजी आया कहाँ से? सेना तो अपना काम करेगी। सेना को तो आदेश मिलेंगे सिक्योरिटी के। अडानी के पोर्ट से वो स्कैम क्या बोलते हैं उसको, नशीले पदार्थ 20 लाख करोड़ का जो है वो मिला है। सर आपको मतलब सेना में मतलब एक लंबा अनुभव आपका भी रहा है, तो आपको लगता है कि जो मोदी सरकार है वो सेना पे राजनीति करना चाहती है? देखिए, इसमें राजनीति का तो हर जगह पहुंचा दिया। अभी आप सेना के किसी भी अधिकारी को पूछो क्या ये अग्निवीर ठीक है, वो अपने हिसाब से सही बता देंगे कि इसमें अच्छे अग्निवीर छटेंगे, लेकिन ये गलत है। हमारी सेना अगले आने वाले 30 साल में नहीं हो जाएगी, लेकिन जो 4 साल करके उनका बेरोजगारी का क्या है? आप किसी भी बच्चे को पूछो जो निकलेगा, और वहाँ के अधिकारियों में इतनी पावर है कि वो एक वीक जो सैनिक है उसको रख सकते हैं। भाजपा से दुखी होकर तो इतनी पब्लिक आई है। पब्लिक क्यों आई है? भाजपा से दुखी होकर आई है, कांग्रेस को वोट देने के लिए आई है। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस का समर्थन है यहाँ पे जयपुर ग्रामीण से। बाकी यहाँ तो सारा जो है कांग्रेस का ही है। क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम रोशन लाल। कहाँ से आए हो? है बैराट नगर से। तो मतलब आपकी भी जैसे मतलब इतनी उम्र हो गई है, तो आपका क्या अनुभव कहता है कि इस बार मतलब किसका मतलब पलड़ा भारी है? कांग्रेस का पूरा भारत में यही नहीं है, यहाँ तो जीत रहा है कम से कम 3 लाख वोटों से, और पूरा भारत में ज्यादा फिर कांग्रेस का। पायलट साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो अंतर्राष्ट्रीय रहता है, वो तो सब हमारे नेता है, युवा दिलों की धड़कन है। सचिन पायलट तो युवा दिलों की धड़कन है भाई साहब। अब मोदी जी ने तो क्या 3 काम किए मोदी जी ने, हिंदू, मुसलमान और मंदिर और मस्जिद, और कुछ काम नहीं किया इसने। क्या किया इन्होंने? रामनवमी 17 तारीख आएगी, उससे पहले इन्होंने राम मंदिर का भव्य उद्घाटन करा दिया। सीता जी की मूर्ति नहीं लगाई, राम की मूर्ति लगा दी। सीता जी तो इनकी बाहर गालती डोल रही है और राम जी को वहां ले जाके बिठा दिया। ये कौन सी मोदी सरकार है? कौन सी मोदी सरकार है? आप बताओ, आप पत्रकार हो, आपको अनुभव हो गए। शंकर भगवान का एक छोटा सा शिवाला बनाया जाता है ना, उसमें उसका पूरा परिवार बसाया जाता है। इन्होंने वहां राम मंदिर की मूर्ति लगा दी, राम की, श्री राम जी की मूर्ति लगाई, सीता जी की मूर्ति कहाँ है? मतलब आपको लग रहा है कि जो मोदी सरकार है पूरे तरीके से धर्म पे और राम मंदिर के नाम पे राजनीति कर रही है? बिल्कुल। आपको नहीं मालूम क्या? जय श्री राम। नहीं, हमको तो पता है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि मतलब पब्लिक में इसकी अवेयरनेस है कि नहीं?
बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। इन 10 साल में लोगों ने इनको देख लिया, पूरी जनता जाग चुकी है। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और कुछ लेना देना नहीं है। गरीबों की अगर सरकार है तो कांग्रेस है, गरीब किसान मजदूर की सरकार है कांग्रेस है। ये क्या लगता है, एक तरफ मतलब मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान, एक तरफ रोजगार शिक्षा चिकित्सा, मतलब आप आम नागरिक होने के नाते आप एक बात बताओ, 70 साल से कांग्रेस सरकार है, ये बीजेपी के जो नेता हैं 10 साल से बीजेपी आई है, ये पहले कहां पढ़े थे? कांग्रेस की स्कूल ठीक नहीं थी? कांग्रेस ने हॉस्पिटल बनाए कि नहीं बनाए हैं? कांग्रेस ने शिक्षा दिलाई कि नहीं दिलाई? क्या नहीं करवाया? आप बताओ, एक बात बताओ मेरे, क्या नहीं करवाया? आज ये 10 साल में क्या करना चाहते हैं? गरीब आदमी चिरंजीव बीमा से फोर्टिज हॉस्पिटल के अंदर महंगा से महंगा इलाज करा सकता था ना। आज उसने एक बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया। हर आदमी के पास पैसा होता है क्या? मजदूर का बेटा अगर कहीं कुछ हो गया, उसके पास पैसा है क्या? हादसा किसी के साथ ही हो सकता है, पैसे वाले के साथ भी हो सकता है, गरीब के साथ भी हो सकता है, मजदूर के साथ भी हो सकता है, किसान के साथ भी हो सकता है। सभी पैसे वाले थोड़ी है। मोदी जी के पास पावर है, इलेक्शन कमीशन उनके इशारों पे काम कर रहा है और उनके पास तमाम सरकारी एजेंसियों का उपयोग कर रहे हैं। तो आप एक मतलब युवा होने के नाते किस आधार पे ये मतलब कह रहे हैं कि मोदी जी को मतलब इस बार हराने में मतलब सफल हो पाएगी देश की इसका मतलब मीडिया को पता है कि ईवीएम में गड़बड़ी करता है मोदी, पता आपको है इसका मतलब। तो इसका मतलब आप ये सुनिश्चित कर रहे हो कि बीजेपी जीतेगी। अगर अपने भ्रष्टाचार से ईवीएम कहाँ से बनती है? गुजरात से। नहीं आपको भरोसा है ऐसा? हम आपको बताएं, हम गोदी मीडिया में नहीं है, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। हम गोदी नहीं, तो आप जो कह रहे हो कि वो ईवीएम में गड़बड़ी कर सकता है, यानी कि करता है, अगर वो करेगा इस बार तो जनता अगली बार ईवीएम को भी खत्म कर। आपको लगता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ईवीएम में गड़बड़ करता है, गुजरात में बनती है। और फिर इस बार तो यहाँ से हमारे जो पूर्व विधायक लोकल श्री रामस्वरूप कसाना जी शामिल हो चुके हैं और यहाँ उनकी फॉलोइंग बहुत अच्छी है। यहाँ 4-5 तहसीलों में अच्छी फॉलोइंग है। जिस देश ने ईवीएम बनाई वो देश ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, करता है नहीं करता, ये तो मतलब जैसे जुमले ला करके उसको कर देना, गुजरात में उसका प्रोडक्ट शुरू करना और फिर देश में फैला देना। भैया सब जानती है जनता, अब सब कुछ जानने लग गई है, ठीक है। हाँ, लेकिन सर फिर भी एक बात समझ में नहीं आती कि फिर भी मतलब मोदी सरकार बार बार ये किस आधार पे कहती है कि अब की बार 400 पार? अरे यही तो जुमला है। अच्छा सुनो, नहीं अगर 400 पार है तो फिर चुनाव किस लिए करा रही है? वो इस बार 272 भी नहीं ले पा रही भैया, 272 भी नहीं पहुंच पा रही। साल 2 लाख नौकरियां दे रही है, 2 करोड़ हर साल की। ये 5 साल में नहीं आपने सवाल किया 400 पार, ये 272 भी नहीं पहुंच पा रही, इसलिए ये इनका जुमला है कि हम 400 पार आराम से। ऐसा नहीं होगा, इस बार जनता दिखा देगी उनको। सर आपको लगता है कि भारत का लोकतंत्र वास्तव में खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है। देखो जहां देखो ड्राइवरों का ले लो, किसान आंदोलन ले लो, अपनी मर्जी से चुना मतलब कानूनों में बताओ, ये गलत है। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ से जाएंगे, उनको पता है। अनिल चोपड़ा जी बिल्कुल स्थानीय गरीब है, किसान से है, इनको पता है ड्राइवर क्या होता है, किसान क्या होता है। मोदी जी को पता है ड्राइवर, अगर उस ड्राइवर को 10 साल की सजा हो गई, वो परिवार पालने के लिए बाहर जा सकता है। मोदी जी कहते हैं कि भाइयों बहनों मैं गरीब का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ। भैया उसने ये जो आरएएस है ना, आरएएस बोलना ही तो सिखाती है, और क्या सिखाती है? आप ये तो उसने घर छोड़ा, मैंने परिवार छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। अगर उसने छोड़ा है तो उसको अडानी को बेटा बना लिया, उसको नहीं लिया गोद में, कुछ नहीं छोड़ा उसने। मतलब अपने नाम के अलावा कुछ नहीं करना। वो ये देख लिया आने वाली पीढ़ियां मेरा नाम गुणगान। हम प्रधानमंत्री को कहीं कहीं सही मानते हैं तो, लेकिन जहाँ लोकतंत्र खतरे में आता है तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या आपको लगता है देश की जनता को धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे बांटने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल बांटने की कोशिश की जा रही है। अभी आपने मेरे से पूर्व के भाई साहब ने बोला है धर्म के नाम से वोट क्यों? विकास, शिक्षा, हॉस्पिटल, रोजगार, इनके धर्म तो व्यक्तिगत मामला होना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। देखो शिक्षा, हॉस्पिटल मतलब जो है इनके ऊपर राजनीति होनी चाहिए। किसान, बेरोजगारी, ये है इनके मुद्दों के ऊपर अगर राजनीति होगी तो वो साकार होगी। इस बार मोदी गया भैया,
झुंझुनू से भाजपा सांसद प्रत्याशी ये कहते हैं कि अगर मोदी को वोट नहीं दिया तो आप मतलब तड़ीपार हो, मतलब धमका करके डरा करके मोदी की वोट मांग रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये वास्तव में देश में तानाशाही? बिल्कुल तानाशाही है देश की है, केवल एक धर्म के नाम पे आपस में भाई भाई को लड़ाया जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा अशोक है। आप मतलब प्रोफेशनल व्यक्ति लग रहे हैं कि मतलब क्या काम करते हैं? जी मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तो आज मैं इतना दुखी हूँ, बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब की बार मोदी सरकार ना आए, क्योंकि इसने देश को बांट दिया, टुकड़ों में बांट दिया, बेच दिया और केवल अडानी अंबानी का सहयोग कर रहे हैं, जबकि कहते हैं मेरे लिए बीवी है, बच्चा है, लेकिन और बच्चों को बांट रहे हैं, हमको लूट रहे हैं। बस यही कहना चाहूंगा। आने वाले समय में अब जो विधानसभा लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इसमें शायद मोदी जी 230 सीट पार नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी भाई साहब, पत्रकार भाई साहब, ये अभी सरकार किसकी है? बीजेपी की है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार का। मैं आपको एक अपने विधायका थाने का 8 मार्च का एक गुमशुदगी का मामला बताता हूं। एक बच्चा गुम है और उसके बारे में ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, थाने वाले कोई आउटपुट नहीं है, वो बच्चा कोटपुतली का है, समझ रहे हो? उसके माँ बाप, उसका परिवार, रिश्तेदार तंग है, उस थाने में जाते हैं 100 किलोमीटर, उनको पता है डेली आ नहीं सकते। तो ये सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? एक बच्चा यहाँ का वहां से गुम है, कोटपुतली का, और उसके ऊपर अभी भाजपा की सरकार है, पुलिस वालों को खींचे, वहां के सीसीटीवी फुटेज तक मिटाए गए भाई साहब। इसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी अपडेट।